हेलो फ्रेंड्स। हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में एंटर कर चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिमाइंडर्स थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें हम लोगों ने दो थ्योरम्स पढ़ी थी। थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर हमने फाइंड करना सीखा था। वो जो स्पेसिफिकली हमने थ्योरम पढ़ी थी वहां पे हमने क्या देखा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच वन का डिफरेंस था। पहले केस में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक ज्यादा था, सेकेंड केस में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा था। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि डायरेक्टली हमेशा हमें वन के डिफरेंस में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो अगर हमें वन के डिफरेंस में क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो हमने क्या किया था, फिर वन का डिफरेंस जनरेट किया था। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्योरम के पैटर्न पे जाना था। और थ्योरम का पैटर्न क्या कहता था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच वन का डिफरेंस होना चाहिए। अब हम लोग एक सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। एक हम लोग पढ़ रहे हैं यूलर्स थ्योरम। रिमाइंडर फाइंड करने की एक ये भी थ्योरम है, इससे भी हम इजीली रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। यूलर थ्योरम क्या कहता है, a की पावर fn डिवाइडेड बाई n देन रिमाइंडर इज 1। यहां पर fn क्या है, fn है हमारा टोशेंट फंक्शन ऑफ n का टोशेंट फंक्शन। अब हम लोग टोशेंट फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। तो यहां पर n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, और a और n के बीच एक कनेक्शन है, ये हमारे क्या है, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, दो ऐसे नंबर्स जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर दो नंबर जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका एक यूनिवर्सल कॉमन फैक्टर रहेगा, वो क्या रहेगा, हमेशा 1। तो a और n आपस में क्या है, कोप्राइम नंबर। fn क्या है, n का टोशेंट फंक्शन। अब हम लोग टोशेंट फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे किसी भी नेचुरल नंबर का, हम लोग उस पर बात करते हैं। अगर n हमारा कोई नंबर है, सबसे पहले हमें उसे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, p1 p2 p3 अप टू pn। यहां पर p1 p2 p3 अप टू pn ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये सारे हमारे हैं प्राइम फैक्टर्स। p1 अप टू pn ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग टोशेंट फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, n क्या है, हमारा गिवन नंबर इनटू 1 माइनस 1 बाई p1 इंटू 1 माइनस 1 बाई p2 अप टू 1 माइनस 1 बाई pn। यहाँ पर p1 p2 अप टू pn हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। जैसे कोई भी नंबर है उसे हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो p1 p2 अप टू pn ये हमारे क्या रहेंगे, प्राइम फैक्टर्स रहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। हमने n की वैल्यू क्या ली है, 9। हमने n की वैल्यू ली है 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 को हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लें। तो अगर हम 9 के फैक्टर करेंगे, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो ये हम देख रहे हैं 3 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, हमें केवल प्राइम फैक्टर्स को फोकस करना है, उसकी पावर कुछ भी हो हमें पावर का यूज नहीं करना रहेगा। हमें क्या यूज करना है, केवल प्राइम फैक्टर्स यूज करने हैं। अब जैसे हमें क्या फाइंड करना है, 9 का हमें टोशेंट फंक्शन फाइंड करना है। तो 9 का टोशेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, n इंटू, और n की वैल्यू क्या है, 9, 1 माइनस 1 बाई p1। तो यहां पर हमारे पास केवल एक ही प्राइम फैक्टर है। 9 का प्राइम फैक्टर क्या है, 9 का प्राइम फैक्टर है 3। 9 का हमारे पास एक प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो केवल यहीं तक हमारा फॉर्मूला रन करेगा, क्योंकि हमारे पास केवल एक प्राइम फैक्टर है। p1 की वैल्यू क्या है, 3, 1 माइनस 1 बाई 3। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9 का टोशेंट फंक्शन। 9 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा 2 बाई 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमारा आ गया 9 का टोशेंट फंक्शन। अगर हम जाते हैं, अगर हम जैसे मान लेते हैं हम 12 का टोशेंट फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स करेंगे। तो मैंने फैक्टर्स करना क्या बताया था, हम इसको कोई भी दो नंबर्स में स्पेसिफिकली डिवाइड करते हैं। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। अभी देखें 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बट 3 हमारा प्राइम फैक्टर है। ठीक है, 4 प्राइम फैक्टर नहीं, तो अब इसको हम फर्दर प्राइम फैक्टर से ब्रेक कर सकते हैं। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1।
तो ये हमने 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, क्या मिल गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब हमें फाइंड करना है 12 का टोशन फंक्शन, तो कैसे फाइंड करेंगे, n इंटू, अब यहां पर हमारे पास दो प्राइम फैक्टर हैं, एक प्राइम फैक्टर है 2 और एक प्राइम फैक्टर है 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस 1 अपॉन P1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P2। P1 P2 क्या है, दो प्राइम फैक्टर से, यहाँ पे पहला प्राइम फैक्टर है P1 की वैल्यू क्या है 2, सेकेंड प्राइम फैक्टर P2 की वैल्यू क्या है 3। ठीक, पावर्स का हमें कोई यूज नहीं करना है, पावर का कोई रोल नहीं रहेगा, केवल प्राइम फैक्टर्स हमें लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स देखना है। तो एक बार हम लोग टोशन फंक्शन फाइंड करते हैं 12 का। तो 12 का टोशन फंक्शन क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 12 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 बाई 2। 1 माइनस 1 बाई 3 क्या हो जाएगा, 2 बाई 3। ये कैंसिल, 12 बाई 3 क्या आ जाएगा 4। तो 12 का टोशन फंक्शन क्या आ गया 4। तो ये हमने टोशन फंक्शन निकालना सीख लिया। अब हमारे इसमें एक पॉइंट आता है, पॉइंट क्या है, इफ n इज ए प्राइम नंबर देन fn इज इक्वल टू n माइनस 1। अगर n हमारा प्राइम नंबर होगा तो टोशन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी प्राइम नंबर की, n माइनस 1। जैसे ले लेते हैं, हमने एक प्राइम नंबर ले लिया 5 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर। तो अगर हम 5 का टोशन फंक्शन फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, n माइनस 1, मीन्स उस नंबर से एक का, मीन्स क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ये हमारा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ रखा है इसके थ्रू भी हम लोग इजिली पिक कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, टोशन फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, n इंटू 1 माइनस 1 बाई P1। 5 के फैक्टर्स करेंगे, केवल मिलेगा 5 की पावर 1, तो इसमें केवल एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो 1 माइनस P1 तक ही हम लोग को जाना है। तो n की वैल्यू क्या है 5, 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस P1 की वैल्यू 5, तो 1 माइनस 1 बाई 5 क्या हो जाएगा 4 बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 4। तो 5 का टोशन फंक्शन आ गया 4। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 5 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर का टोशेंट है वो उससे एक लेसर वैल्यू आ रही है। 5 का टोशेंट क्या आ रहा है 4, तो n का टोशेंट क्या होगा n माइनस 1। प्राइम नंबर का जो टोशन फंक्शन होता है वो उससे एक कम वैल्यू देगा, उससे एक लेसर वैल्यू देगा। इसको हम एक सेकेंड एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। 11 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो अगर हम 11 का टोशन फंक्शन फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, n इंटू 1 माइनस 1 बाई P1। 11 के फैक्टर करेंगे तो केवल एक प्राइम फैक्टर मिलेगा 11, तो ये भी केवल P1 तक ही जाएगा। तो एक बार हम लोग चेक करके देख लेते हैं, n की वैल्यू 11, 1 माइनस 1 बाई 11, तो 1 माइनस 1 बाई 11 क्या हो जाएगा 10 बाई 11। 11 से 11 कैंसिल, तो टोशन फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई 10। तो 11 का टोशन फंक्शन हमें मिल रहा है 10, मींस प्राइम नंबर का टोशेंट हमेशा उससे एक लेसर वैल्यू हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हमें टोशन फंक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हमने जब हमने रिमाइंडर्स थ्योरम की फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी तो उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसको हम लोग एक बार टोशन फंक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। उसके थ्रू हमें सॉल्व कैसे करना है उस पर हम बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाई 5। हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका टोशन फंक्शन फाइंड करेंगे। ये जो n है इसका हम लोग टोशन फंक्शन फाइंड करेंगे। तो 5 का टोशन हमें क्या मिल जाएगा 4, क्योंकि हमें पता है प्राइम नंबर का जो टोशन फंक्शन होता है वो उससे एक लेसर वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब हमें जो टोशन फंक्शन मिल रहा है उससे हमें क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है। हमें नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, पावर इज डिवाइडेड बाय टोशेंट फंक्शन। हमें पावर को टोशेंट फंक्शन से डिवाइड करना है। ठीक है, तो पावर हमारे पास क्या है 30, 5 का टोशन फंक्शन क्या आ गया 4,
तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 2। क्वेश्चन में बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हमें रिमाइंडर का ही यूज करना है। ठीक है, हमें रिमाइंडर से यूज करना है, क्वोशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं। क्वोशिएंट कुछ भी आ रहा हो, उसकी कोई भी वैल्यू है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल रिमाइंडर का यूज करना है। फाइनली हम रिमाइंडर फाइंड करें तो यूज भी हमें क्या करना है, रिमाइंडर यूज करना है। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन में पावर में क्या था 30। जब हमने 30 को 4 से टोशन फंक्शन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 2। अब ये जो रिमाइंडर आएगा ये बन जाएगी हमारी नई पावर। अभी तक पावर में क्या था 30 था, अब पावर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारी नई पावर बन जाता है। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 5। जब 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ऑब्वियसली 4 मिलेगा। नॉर्मल डिवीजन है, हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो कितने टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा 4। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 4। अब इस क्वेश्चन को जो हम लोगों ने पढ़ा था, यहां पे जो लास्ट पॉइंट है इसको हम एक बार एज अ पॉइंट देख लेते हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा, इन केस अगर हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, फॉर एन एग्जांपल लिखा है 7/11, मींस 7 को हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज न्यूमरेटर, जो हमारा न्यूमरेटर होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 7। ठीक है, और ये कोई बेसिकली स्पेसिफिक रूल नहीं है, नॉर्मल डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। 7 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 0 टाइम्स, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 7। तो अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उस केस में जो न्यूमरेटर होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 7। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन और देखा था जब हमने थ्योरम पढ़ी थी। सेकेंड क्वेश्चन में हमने हल्का सा वेरिएशन किया था, पावर को हल्का सा चेंज किया था। तो एक बार उस क्वेश्चन को भी हम लोग टोशन फंक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 5। हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका टोशन फंक्शन फाइंड करते हैं। तो 5 हमारा एक प्राइम नंबर है और हमें पता है प्राइम नंबर का टोशन उससे एक लेसर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 5 का टोशन क्या आ जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टोशन फंक्शन आता है पावर को उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो टोशन फंक्शन क्या है 4, पावर क्या है 31। हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर का ही यूज करना है, क्वेश्चन में हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम यहां पर जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर ही यूज करना रहेगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 3। अब ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये हमारी बन जाएगी नई पावर। अभी तक पावर में क्या था 31, अब पावर में क्या आ जाएगा 3। तो अब हमारा क्वेश्चन बचा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 डिवाइडेड बाई 5। और जब 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, उस केस में रिमाइंडर आएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया रिमाइंडर 3। ठीक है, इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 256 डिवाइडेड बाई 5, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोशेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिवीजर क्या है, डिवीजर है 5, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 5। तो सबसे पहले हम लोग इसका टोशेंट फंक्शन फाइंड करेंगे। हमें पता है प्राइम नंबर का टोशेंट उससे एक लेसर वैल्यू होता है, तो 5 का टोशेंट क्या हो जाएगा 4। अब फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, हमें अपनी पावर को रिड्यूस करना है। तो पावर को रिड्यूस कैसे करेंगे, जो भी टोशेंट फंक्शन आया है पावर को उससे हम डिवाइड करेंगे। हम क्वेश्चन में फाइंड क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर, तो हमें रिमाइंडर को ही यूज करना है।
जो हमारा रिमाइंडर आता है वो बन जाता है हमारी नई पावर। अभी तक पावर में था 256, जब हम डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वो बन जाएगा हमारी नई पावर। तो वहां से क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग अपना रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है जब हम 256 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचा 1, 6 नोट किया, 4 टाइम्स किया, तो यहां पे रिमाइंडर बच रहा है 0। यहां पे रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। अब हमने क्या बताया था, जब टोशेंट फंक्शन से हम पावर को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो बन जाता है हमारी नई पावर। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 0। तो ये बन जाएगा हमारी नई पावर। अभी तक पावर में क्या था? 256, अब पावर में आ जाएगा 0। तो अब क्वेश्चन बचा 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 5। और किसी के पावर 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास लिखा है 1 की पावर 0 क्या है? 1। लिखा है 7 की पावर 0 मीनिंग क्या होगी? 1। लिखा है 11 की पावर 0 मीनिंग क्या होगी? 1। तो 3 की पावर 0 मीनिंग क्या हो जाएगी? 1। 1 डिवाइडेड बाई 5। इसकी क्या मीनिंग है? जब हम 1 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? वही बेसिक कॉन्सेप्ट, कितने टाइम्स जाएगा? 0 टाइम्स जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, इसे हमने एज अ पॉइंट ही बताया था। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में अगर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है तो रिमाइंडर क्या होगा? जो हमारा न्यूमरेटर होगा। तो यहाँ पे 1/5 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? जो न्यूमरेटर होगा। तो रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 1। तो हमने देखा, हमने रिमाइंडर्स थ्योरम के लिए दो कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। एक तो हमने अपनी बेसिक थ्योरम पढ़ रखी है जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 1 का डिफरेंस नहीं है तो हम 1 का डिफरेंस जनरेट करते हैं। दूसरा हमने क्या देखा? टोशन फंक्शन के थ्रू हमने रिमाइंडर फाइंड करना सीखा। सबसे पहले जो हमारा बेसिक डिनोमिनेटर रहता है उसका हम टोशन फंक्शन फाइंड करते हैं। ये हमारे पास टोशन फंक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है। और अगर हमारा डिनोमिनेटर एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का टोशेंट हमेशा उससे एक लेसर वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों मेथड के थ्रू हम किसी भी नंबर का जिसमें कुछ पावर ऐड करके दी गई हो उसका हम रिमाइंडर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? ए नंबर which divides a given number exactly is called a factor or divisor of that given number। कोई नंबर जब किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है, पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो वो क्या कहलाएगा? उस नंबर का फैक्टर। फॉर एन एग्जांपल, जैसे 12 हमने एक नंबर ले लिया। अगर हम 12 के फैक्टर्स देखें, एक तो फैक्टर रहेगा 1। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर। 1 हमारा होता है यूनिवर्सल फैक्टर। 1 एक ऐसा फैक्टर है जो सारे नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है, इसलिए 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर। मीन्स से सारे नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद 12 को कंप्लीट डिवाइड कौन करेगा? 2। तो 2 भी एक फैक्टर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट 12 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 3। 12 को 3 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा तो 3 भी एक फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 को क्या डिवाइड करेगा? 4। 4 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा तो नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा 12 का? 4। 4 के बाद नेक्स्ट 5 डिवाइड करेगा नहीं, नेक्स्ट फैक्टर क्या मिलेगा? 6। 6 भी 12 को कंप्लीट डिवाइड करेगा तो एक फैक्टर क्या हो गया? 6। 6 के बाद 7 डिवाइड नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 भी नहीं करेगा और 11 भी नहीं करेगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा डिवाइड करेगा 12 को कंप्लीट? खुद ही 12। ठीक है, तो 12 भी इसका एक फैक्टर हो गया। तो 1 2 3 4 6 12 ये सारे फैक्टर्स 12 के हमारे क्या हैं? फैक्टर। ठीक, एंड द गिवन नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, और जो हमारा गिवन नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मल्टीपल। तो ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं और ये जो हमारा गिवन नंबर है क्या है? मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। ये हमारा मल्टीपल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल किसका ले रखा है? 24 का ले रखा है। सबसे पहले हमने 24 के फैक्टर्स देखे हैं। 1 कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो एक फैक्टर है 1। 1 के बाद 2 कर रहा है, 3 4 6 8 12 और 24।
ये सारे फैक्टर हमारे 24 को डिवाइड करते हैं। जो कंप्लीट डिवाइड करेगा किसी भी नंबर को वो क्या कहलाता है, फैक्टर्स। तो ये सारे नंबर 24 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक। While 24 is called as the multiple of these factors, जबकि 24 क्या कहलाएगा, 24 इन सारे फैक्टर्स का मल्टीपल कहलाएगा। 24 इन सारे फैक्टर्स का मल्टीपल है। गिवन नंबर कहलाता है फैक्टर्स का मल्टीपल, और जो नंबर कंप्लीट डिवाइड करते हैं किसी नंबर को वो क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली देखने वाली बात क्या है, फैक्टर्स को कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैटेगराइज किया गया है, एक 1 होता है हमारा जो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, और एक नंबर खुद होता है जो कंप्लीट खुद को डिवाइड करेगा। ये जो दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फैक्टर्स। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फैक्टर्स। तो इम्प्रॉपर फैक्टर्स की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। वो दो फैक्टर्स कौन से रहेंगे, एक तो फैक्टर रहेगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर रहेगा वो नंबर खुद। तो 1 और वो नंबर खुद, ये दोनों फैक्टर्स किसी भी नंबर के इम्प्रॉपर फैक्टर्स कहलाते हैं। जबकि जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचेंगे, रिमेनिंग फैक्टर्स हमारे क्या हैं, रिमेनिंग फैक्टर्स हैं प्रॉपर फैक्टर्स। तो किसी भी नंबर के हमारे पास दो इम्प्रॉपर फैक्टर्स होते हैं। वो दो इम्प्रॉपर फैक्टर्स क्या रहेंगे, एक रहेगा 1 और एक वो नंबर जो गिवन होगा वो हमारे इम्प्रॉपर फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे पास प्रॉपर फैक्टर्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, if a natural number is expressed as the product of prime numbers then the factorization of the number is called its prime factorization। अगर किसी नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे हमने ले लिया 24, अगर किसी नेचुरल नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हम 24 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स करने रहेंगे। तो पहले हम जनरल फैक्टर्स कर लेते हैं। अभी हम कुछ कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, अभी हम जनरल फैक्टर कर रहे हैं। जनरल फैक्टर करना मैंने कैसे सिखा रखा है, 24 को किन्हीं भी दो फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 into 4 लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम फर्दर इन नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2। तो ये हमने पूरे प्रॉपर फैक्टर्स कर लिए। प्रॉपर इम्प्रॉपर फैक्टर्स सारे हमारे आ चुके हैं। ठीक है। तो 24 के टोटल फैक्टर्स क्या हो गए, 2 into 2 into 2 into 3। तो ये इसका क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3, और 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे जो हमने 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया है, 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। तो इसे हमने दोनों प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया है। तो ये हमारा हो गया 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। सिमिलरली यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल ले रखा है, हमने एग्जाम्पल 72 का ले रखा है। ठीक है। 72 को ब्रेक किया है, तो पहले हम क्या करते हैं, 72 को किन्हीं भी दो नंबर्स में हम तोड़ देते हैं। ठीक है। पहले हम नॉर्मल फैक्टर करते हैं। तो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 into 6, 12 6 72। ठीक है। तो हमने दो नंबर में ब्रेक कर दिया। अब हम इसको फर्दर और नंबर में ब्रेक करते हैं। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3, 2 into 2 4, 4 into 3 12। तो ये हो गया हमारे पास 12 के फैक्टर्स। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। तो ये हमारे हो गए 6 के फैक्टर्स। अब इनको पूरा एक साथ लिख लेते हैं। तो कितने 2s हैं, 1 2 3, हमारे पास 3 2s हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। कितने 3s आ रहे हैं, 2 3s आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो ये हमने 72 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। कैसे किया है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ पे 2 भी एक प्राइम फैक्टर है और 3 भी एक प्राइम फैक्टर है। तो ये हमारा हो गया 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने का। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमारा कोई नंबर गिवन है, तो हमें कोई भी नंबर गिवन होगा, सबसे पहले हम उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है।
जैसे यहाँ पर हमारा नंबर गिवन था, नंबर हमारा क्या गिवन था 72, तो 72 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, क्या आया था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। चेक भी कर सकते हैं 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 9 इंटू 8 करेंगे 72 मिलेगा, मीन्स ठीक है। ठीक है, तो हमें कोई नंबर गिवन है, n हमारा कोई नेचुरल नंबर है। सबसे पहले हमने उसे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया है, वेयर a b एंड c आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, जहां पे a b और c क्या है n के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये a की पावर x मींस जो हमारा पहला प्राइम फैक्टर है वो x टाइम्स आ रहा है, हमारा जो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है वो y टाइम्स आ रहा है, हमारा जो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है वो z टाइम्स आ रहा है। ठीक, ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आगे भी जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d की पावर p लिख दिया, e की पावर q लिख दिया, मींस जितने प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसे हम कोई कैटेगराइज नहीं करें, ये हमारा आगे भी जा सकता है। ठीक है, वो प्राइम फैक्टर पे डिपेंड करेगा कितने प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है x की पावर 1 x इंटू वाई की पावर 1 इंटू जेड की पावर 1। यहाँ पे x y और z क्या है, ये हमारी पावर्स हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर की जो भी पावर थी, जैसे हमारा हमने नंबर ले रखा है 72, अगर 72 में हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास दो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 3, तो हमें केवल यहीं तक की जरूरत है। ठीक है, a की पावर x इंटू बी की पावर y, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 12। ठीक है, तो ये है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, फैक्टर का प्रोडक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। n हमारा क्या है, वही हमारा गिवन नंबर है। ठीक है, जैसे यहां पर हमने 72 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 72, ये पूरा पावर में है, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2। तो 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आए थे 12 आए थे। तो अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है किसका, हमें फाइंड करना है 72 का, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा n की पावर, और n क्या है 72, 72 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए 12, नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, तो 12 बाई 2 क्या आ जाएगा 6, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 12 की पावर 6। ये क्या आ गया 72 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, मींस फैक्टर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा 72 की पावर 6, मींस 72 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने जो भी समझ रखा है वो हमने नंबर ले रखा है 2160, 2160। तो सबसे पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स करने के पहले हमने जनरल फैक्टर्स करे हैं। जनरल फैक्टर्स कैसे करते हैं, जो भी नंबर गिवन है उसको दो नंबर्स पे हम ब्रेक कर लेते हैं। तो हमने क्या लिख लिया 210 216 इंटू 10। अब हम इसको नंबर्स में ब्रेक करते हैं, तो 216 इसके हमने फैक्टर्स करे। सबसे पहले 2 से सिंप्लीफाई होगा, कितने टाइम्स आएगा 108 टाइम्स। 108 अभी भी 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स आएगा 54 टाइम्स। 54 अभी भी 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स 27 टाइम्स। अब 27 3 से डिविजिबल 9, 9 फिर 3 से डिविजिबल 3, फिर 3 1 टाइम। तो 216 के फैक्टर्स क्या हो गया 3 टाइम्स 2 इंटू 3 टाइम्स 3। तो यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 3, यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अच्छा, ये हमने किए थे 216 के फैक्टर्स। अभी हमें 10 के भी फैक्टर्स करने हैं, तो 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 5। तो 3 2s यहां से मिल रहे हैं, एक 2s यहां से मिलेगा, तो टोटल 2s कितने हो गए 2 की पावर 4। ठीक,
ये हो गया 2 की पावर 4, 3 कितने हैं टोटल, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, जो पावर होता है उसमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 प्लस 1 इंटू, यहाँ पे पावर में क्या है 3, 3 प्लस 1 इंटू, यहाँ पे पावर में क्या है 1, 1 प्लस 1, सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 2, कितना आ जाएगा 40। अगर हमें इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे n हमारा क्या है, n हमारा गिवन नंबर है। तो नंबर क्या गिवन था हमें, नंबर गिवन था 2160। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए 40 डिवाइडेड बाई 2। तो जब 40 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा 20। तो क्या आ जाएगा 2160 की पावर 20। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स और हमने देख लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसको हम ठीक कर लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, n हमारा होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था n की पावर, n हमारा क्या होता है गिवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2160 के लिए फाइंड करें तो हमारा गिवन नंबर क्या है 2160। तो ये होगा 2160 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, 40 बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 2160 की पावर 20। ये हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो आज हम लोग ने यहाँ अपने इस पार्ट में पूरी थ्योरी कवर कर ली है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।